Good evening, everyone. Today we will continue with our lecture. जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बिब्लिकल ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के अल्फ़ाबेट्स को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने शुरुआत के कुछ अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी देख लिए थे, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ज़ेटा, एटा, थीटा, योटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, शी और ओमिक्रॉन। ये सारे लेटर्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको इनका राइटिंग देखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटर पाई। ओके, द वेस्टर्न पीपल कॉल इट पी, बट बेसिकली जितने भी भारतीय लोग हैं, जो लोग मैथमेटिक्स या फिर गणित या फिजिक्स जानते हैं, तो वो लोग इसको पाई के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस मैथमेटिकल टर्म दैट इज पाई। ओके, सो देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सो पाई को लिखना बहुत आसान है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। अगर आप ये छोटे साइज में लिखते हैं देन दैट इज स्मॉल पाई। अगर आप इसको बड़े में लिखते हैं दैट इज कैपिटल पाई। दो स्ट्रेट लाइन और ऊपर आप इसको ऐसे ढक सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पाई को इस प्रकार भी लिखेंगे जहां पर दो कर्व्ड लाइन को ऊपर करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी पाई लिखते हैं। ठीक है, बट सबसे इजीएस्ट जो आपको मेथड लगे वो आप लिख सकते हैं, बिकॉज इस फॉर्म से ही आपको पाई का पता चलता है ना। और पाई का उच्चारण क्या है? पाई का उच्चारण है प का। हिंदी में जो प इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पानी, उसमें जो प का उच्चारण होता है वो है पाई। इंग्लिश में पी का उच्चारण है, लाइक पावर। ठीक है, पावर में जो पी है वो पाई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक शब्द बोलूं अपोस्टलॉस, ठीक है, एक ग्रीक शब्द है अपोस्टलॉस, तो वहां पर जो पी है उसके जगह पे एक्चुअली यूनानी भाषा में पाई लिखा होगा। शुरू होगा अल्फा से, उसके बाद पाई लिखा रहेगा। ओके, सो इस पाई का उच्चारण होता है प का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पाई इसको लिखते इस तरीके से है, शॉर्ट वाला, लॉन्ग वाला इसी का एक लंबा वर्जन हम लिखते हैं। एंड उच्चारण क्या है? प या फिर पी का उच्चारण। फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट अल्फाबेट। द नेक्स्ट अल्फाबेट इज कॉल्ड एज रो। ठीक है, रो। रो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अल्फाबेट, क्योंकि इसको हम लोग लिखते हैं पी से। ये है कैपिटल रो, और इसका स्मॉल रो भी एक इसी का छोटा वर्जन हम कह सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो रो ज्यादा परफेक्ट दिखेगा, स्मॉल वाला। हालांकि अगर आप एक छोटा पी भी लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज रो। सॉरी अबाउट दैट। बहुत सारे लोग रो को इस प्रकार भी लिखते हैं, बट मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ रो। फाइन, सो इट लुक्स लाइक अ पी। और अगर इसको बड़े साइज में लिखेंगे देन दैट इज कैपिटल रो। अब ये दिखने में पी जैसा है, लेकिन इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट ऑफ पी, इट्स ऑफ आर। यानी कि हिंदी में जो हम र कहते हैं, र का उच्चारण आएगा। जैसे कि रास्ता, हिंदी में शब्द है ना रास्ता, तो रास्ता में जो र आता है, या फिर इंग्लिश में रास्ता को ही हम लोग रोड कहते हैं, राइट। तो जो र का या आर का उच्चारण है वही है रो का उच्चारण। सो ये देखने में पी जैसा है, लेकिन इसका उच्चारण पी का नहीं है, इसका उच्चारण है आर शब्द का। ठीक है, फाइन। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे एक शब्द है रेमा बोल के, रेमा, ठीक है, तो वो शुरू होता है, रेमा बोल के एक शब्द है, तो वो शुरू होता है रो से। ठीक है, सो दिस इज रो। अगर आपको ये पी जैसा दिखता है तो बहुत सारे लोग रो को इस प्रकार भी लिखते हैं। ये भी रो होता है जहां पर थोड़ा कर्व तरीके से। तो आप ऐसे भी अगर लिखेंगे, अगर उससे आपको फायदा हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा पी देख के कि उसका उच्चारण क्या है, प का होगा। अगर प का उच्चारण चाहिए तो आपको पाई लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर र का उच्चारण चाहिए तो वो रो से आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस टू आर लिटिल कंफ्यूजिंग। आगे वाला बहुत सरल है, दैट इज सिग्मा।
सिग्मा। अगेन एक मैथमेटिकल है, सिग्मा का कैपिटल है ये, मतलब अगर अक्षर के शुरुआत में हम लोग लिखते हैं तो सिग्मा को हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। दिस इज सिग्मा इन कैपिटल। लेकिन अगर अक्षर के आखिर में लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको तीन तरीके से हम लोग देखेंगे। ये है बिगिनिंग, अगर कोई शब्द सिग्मा से शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे कि सार्क्स बोल के हमने एक शब्द देखे थे, तो शुरुआत में अगर बैठेगा तो ये लिखेंगे। अगर बीच में बैठा रहे हैं हम सिग्मा को तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। दिस इज सिग्मा इन द मिडिल, ठीक है। ऐसे हम लोग 6 लिखते हैं, तो 6 को ऐसे ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, ये गोल बनाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे ऐसे टाइप का, ठीक है। ये खींचे खींचे एंड दिस इज सिग्मा, इट इज इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड। अब मैं इसको 3 क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एंड में अगर सिग्मा बैठते हैं तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत एस जैसा लिखते हैं। दिस इज सिग्मा व्हेन इट सिट्स इन एंड ऑफ ए वर्ड। एक शब्द के आखिर में अगर बैठता है तो फिर वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा को इस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि एक शब्द हम लोग अभी देख रहे थे, अपोस्टलॉस, ठीक है। ये क्या है, अल्फा, उसके बाद हमने पाई लिखा, फिर हमने लिखा ओमेगा, उसके बाद एस आता है, राइट, एस का उच्चारण आता है, स का उच्चारण आता है, तो उसके लिए हम सिग्मा लिखेंगे ऐसे, क्योंकि ये मिडिल में है। देखिए ये मिडिल है, फाइन, तो इसलिए इसको एस से लिखें। फिर एक लेटर आता है जिसको हम लोग टाउ कहते हैं, उसको हम लोग कभी सीखेंगे, फाइन। फिर उसके बाद फिर से हम लोग ओ को बिठाए, फिर लैम्डा जो कि ल का उच्चारण है, फिर से ओ, और फिर आखिर में जो एस है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, सॉरी, ये जो ऑटो करेक्शन हुआ ये मैंने नहीं किया, ये मेरे सॉफ्टवेयर ने किया है। बट आखिर में अगर एस बैठता है तो वो इस तरीके से बैठेगा, सिग्मा अगर बैठता है आखिर में तो इस प्रकार, अगर सेंटर में बैठे तो इस प्रकार, और अगर शुरुआत में बैठे जैसे कि सार्क्स बोल के जो शब्द है, ठीक है, अगर इस तरीके से बैठता है सार्क्स में, ठीक है, फाइन, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखेंगे, फाइन। सिग्मा किस प्रकार लिखा जाएगा शुरुआत में, इस तरीके से। सो दिस इज सार्क्स, ओके, एंड दिस इज अपोस्टलॉस, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, सिग्मा को 3 तरीके से, और इसका उच्चारण स का है, स, ठीक है, स का उच्चारण है सिग्मा का, जैसे कि शाइन में जो स का उच्चारण होता है, या फिर सिन में जो स का उच्चारण होता है, ठीक है, या फिर जैसे कि सेवक हम लोग कहते हैं ना, सेवक, तो उसमें जो स का उच्चारण है दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा अगर लेटर के शुरुआत में बैठेगा तो इस प्रकार, दैट इज द कैपिटल वन। अगर लेटर के बीच में बैठेगा तो इस प्रकार, एंड देन आफ्टर दैट इफ इट सिट्स इन द एंड ऑफ द लेटर, सॉरी, अगर वर्ड के एंड ऑफ द वर्ड अगर आखिर में बैठेगा तो फिर वो इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। सो आज के जो है वो थोड़े टफ आपको लग सकते हैं, बट इट्स अगेन लेट्स रिवाइज इट। पाई, दिस इज पाई, उच्चारण प का होगा। दिस इज रो, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्चारण होगा र का। एंड दिस इज सिग्मा, 3 तरह के सिग्मा, जब आप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन हमने दिखाया आपको, और उसका उच्चारण होगा स का, ठीक है। सो लेट्स कीप दैट इन माइंड। आफ्टर दैट कम्स द टाउ, ओके, ये ताऊ नहीं है, ताऊ जी वाला ताऊ नहीं है, दिस इज टाउ, फाइन। सो टाउ का कैपिटल क्या है, कैपिटल टी में लिखेंगे, और अगर स्मॉल में लिखेंगे तो इसी टी को हम एक छोटे वर्जन में लिख सकते हैं। सो दिस इज स्मॉल टाउ, या फिर आप थोड़े से इसको इसे टेढ़ा भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, या फिर आप इसको सीधा करके इसको टेढ़ा कर सकते हैं, समझ गए। सो ये भी टाउ है, ये भी स्मॉल टाउ है, और ये भी स्मॉल टाउ है, लेकिन कैपिटल में इट्स अ बिग टी, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही लिखना प्रेफर करता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर द इजियर वे ऑफ राइटिंग इट। इसका उच्चारण है टी या फिर ट का, ठीक है, त का उच्चारण नहीं होता जनरली, इसमें ट का उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेल्स, तो इसमें जो टी है ये होता है टाउ, फाइन। जैसे आप एक वर्ड आप लोग सीखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल टेटलस टाई, एक
शब्द है टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई मतलब दिस इज अ ग्रीक वर्ड टेट पता नहीं क्या हो गया, सॉरी अबाउट दैट। लेट्स लर्न द वर्ड अगेन। व्हाट इज इट? टेटलेस्टाई। टेटलेस्टाई मतलब खत्म हुआ या फिर फिनिश्ड या फिर पूरा हुआ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के 6 वाणियों में से एक वाणी था इट इज फिनिश्ड, यानी कि पूरा हुआ। तो उसमें जो शब्द दिया है यूनानी भाषा में दैट इज कॉल्ड एज टेटलेस्टाई। तो इसमें जो ये टी बैठ रहा है दैट इज बेसिकली टाओ। ठीक है, सो इस बात को याद रखेंगे। सो टाओ लुक्स लाइक अ टी एंड साउंड भी टी का होता है। फाइन। सो नेक्स्ट लेटर इज अपसिलॉन, नॉट एप्सिलॉन, दिस इज अपसिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन का उच्चारण हो रहा था ए का और अपसिलॉन का उच्चारण होगा ऊ का। ठीक है, ऊ की मात्रा जो हम लोग बिठाते हैं। फाइन। इसका कैपिटल बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स कैपिटल लुक लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस इज द कैपिटल अपसिलॉन। अगर कैपिटल मतलब मैं बार बार कह रहा हूं अगर शब्द के शुरुआत पे बैठा है तो, लेकिन अपसिलॉन जनरली आप देखेंगे यूनानी शब्दों में बीच में बैठ रहा है, तो इसको स्मॉल में आप यू की तरह लिख सकते हैं, या तो यू की तरह आप लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा न्यू जैसा दिखता है इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको यू की तरह लिखिए। ठीक है, और ऐसा भी मत करिएगा जैसा मैंने अभी दिखाया, डोंट डू लाइक दिस ऑल्सो, बिकॉज ये भी हम लोग का एक शब्द अभी हम लोग सीखेंगे, ओमेगा बोल के एक लेटर सीखेंगे तो उसमें आता है। फाइन। सो अपसिलॉन, और अपसिलॉन का उच्चारण क्या है? ऊ की तरह है। जैसे कि हम एक शब्द बोलते हैं इंग्लिश में फ्लूट, तो इसमें जो ऊ आता है बीच में दैट इज अपसिलॉन। ठीक है, फाइन। एक शब्द आता है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब है कि जो चीज हकीकत में हो नहीं सकती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अपसिलॉन जो आता है वो ऊ का उच्चारण होता है इसमें। ठीक है, सो दिस इज अपसिलॉन जिसका उच्चारण होगा ऊ का। फाइन। उसके बाद आता है फाई। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको फी भी कहेंगे बट वी कैन कॉल इट फाई। फाई भी थीटा की तरह है लेकिन इसको बस थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, गोल करके बीच में काटिए, गोल करके बीच में काटिए, गोल करके बीच में काटिए। इसका बड़ा, इसको अगर बड़े साइज में हम काटेंगे तो दिस इज बिग फाई, इसको छोटे साइज में काटेंगे दिस इज स्मॉल फाई। बिग फाई मीन्स अगर लेटर के सॉरी एक वर्ड के शुरुआत में अगर बैठता है तो ऐसे करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं फाई को। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। तो फाई का उच्चारण होता है बेसिकली जिसको हम लोग फ कहते हैं हिंदी में, राइट? हिंदी में हम ये फ शब्द लिखते हैं ना, मुझे पता नहीं फ को ऐसे ही लिखा जाता है कि नहीं, प फ होता है तो उसमें बेसिकली जो फ लिखते हैं दैट इज फाई। जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं एक शब्द बोलता हूँ फैन, तो इसमें जो बैठा है ये फाई होगा। ठीक है, या फिर फिजिक्स, फिजिक्स में ये पी एच। सो बेसिकली अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट सीखेंगे तो उनको बोला जाएगा फाई का उच्चारण होगा पी एच, फिजिक्स। ठीक है, फैन, ओके, फाइलम। ठीक है, यहां पर जो पी एच आता है दैट इज फाई बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स में आपको फाई भी दिखेंगे बट विल गो अ लिटिल क्विकली। ठीक है, उसी तरीके से अगर सी एच बैठता है तो उसमें आएगा काई, दिस इज द नेक्स्ट लेटर। ठीक है, हमने अभी पी एच देखा और काई का उच्चारण होगा सी एच का। लिखना इज वेरी इजी, दिस इज काई। ऐसा एक और लेटर होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा एक और लेटर आपने सीखा है जिसमें इस तरीके से वो लिखा तो नहीं है बट इसका जो उच्चारण है वो एक्स जैसा है। देयर इज अनदर लेटर जिसका उच्चारण एक्स जैसा है। आप लोग शायद को पॉज करके इसको कमेंट सेक्शन में लिखे होंगे। सो इफ वी नो, जब हम आप लोगों को सिखा रहे थे अबाउट द लेटर कॉल्ड शाई, शाई बोल के एक लेटर हमने सीखा था जैसे कि शायोमी, उसका उच्चारण एक्स जैसा होता है। लेकिन ये जो काई है इसको हम लोग एक्स की तरह लिखते हैं। ठीक है, इट्स कैपिटल में भी एक्स है, स्मॉल में भी ये छोटा एक्स होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और इसका उच्चारण है सी एच, जैसे कि हिंदी में हम शब्द कहते हैं चोर, तो ये जो सी एच है, ठीक है, बेसिकली तो हिंदी में कौन सा अक्षर होगा फिर? ये आई थिंक च होना चाहिए, च। ठीक है,
चोर, तो वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। या फिर केमिस्ट, ठीक है, केमिस्ट जैसे एक शब्द है, वहां पर जहां पर भी सी एच आएगा वहां पर आप काय को बिठाएंगे। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। पाई उच्चारण होता है प का, रो आपके स्क्रीन पर लिखा है, देखने में पी जैसा है लेकिन इसका उच्चारण है र का। सिग्मा तीन तरह का होता है, लेटर के शुरुआत में इस ऐसे, लेटर के बीच में ऐसे और लेटर के आखिर में इस तरीके से, और इसका उच्चारण होता है स का। ओके, आफ्टर दैट व्हेन वी कम डाउन तो फिर टाउ लिखा है, इसमें टाउ का उच्चारण होता है ट का। फाइन, उसके बाद अपसिलॉन लिखा है आपके स्क्रीन पे, इसका उच्चारण है ऊ की मात्रा का। फाई का उच्चारण है पी एच का, और काय का उच्चारण है सी एच का, और सिर्फ दो अक्षर अब बचा हुआ है। देन द नेक्स्ट वन इज साई, या फिर सी पी एस आई, साई। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगेन फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज होगा। अगर केमिस्ट्री में कोई यहाँ पर बैठ रहा है तो फिर हम लोग स्कॉर्डिंजर्स वेव इक्वेशन बोल के इक्वेशन पढ़ते थे, जहां पर ये इस्तेमाल होता था। बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस, एंड बीच में इसको काट के एक्सटेंड करिए, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल दोनों में ही ये सिमिलर दिखता है, और इसका उच्चारण होता है प्स, ठीक है। कैसा उच्चारण होगा, प्स, प्स, ठीक है, प्स। हम लोग पी एस लिखते हैं बट उच्चारण इज प्स, जैसे कि टैप्स, ठीक है, कैप्स, ठीक है, फाइन, लूप्स। तो लास्ट में ये जो प्स आ रहा है ना, दैट इज साई। फाइन, सो कीप दैट इन माइंड, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइन, जैसे ये भी एक प्स है वैसे उसी तरीके से जेटा भी था, ठीक है। तो दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशंस, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये इस्तेमाल होगा। जब हम लोग कोई अक्षर, सॉरी कोई आयत को पढ़ेंगे, कोई वर्ड्स को पढ़ेंगे यूनानी भाषा में, तब हम लोग इसको और बेहतर रीति से समझ पाएंगे। एंड देन फाइनली वी हैव, जैसा कि कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। द लास्ट लेटर ऑफ द बिब्लिकल ग्रीक इज ओमेगा। अगर अक्षर के शुरुआत में बैठेगा, सॉरी अगर शब्द के शुरुआत में बैठेगा तो ओमेगा इस प्रकार लिखा जाएगा, दिस इज द कैपिटल ओमेगा। और अगर बीच में या आखिर में बैठेगा तो फिर ओमेगा इज रिटन लाइक अ डब्ल्यू, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली डब्ल्यू भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ओमेगा, फाइन। और ओमेगा का उच्चारण भी ओ का होता है, ठीक है। ओमिक्रॉन जैसे ही ओमेगा का उच्चारण होगा ओ का, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, या फिर ओल्ड। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ओमेगा इस्तेमाल हो रहा है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर, तो फिर अगर ओमेगा यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है ओ के लिए, और उसके साथ साथ ओमिक्रॉन भी ओ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा हम लोग इस्तेमाल करें। वेल, यहाँ पर आता है प्रैक्टिस की बात, ठीक है, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस से समझ पाएंगे कौन सा लेटर का कौन सा उच्चारण है। ओके, सो वी हैव लर्नड ऑल द लेटर्स एज ऑफ नाउ, एंड लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर दोस। सबसे पहला लेटर हमने क्या सीखा था, अल्फा, आफ्टर दैट बेटा, आफ्टर दैट बताइए मेरे साथ, that is gamma, and then after that we studied delta, after that we studied epsilon, after that we studied zeta, after that we studied theta, sorry eta, and then after that we studied theta, and then after that we studied iota, iota में I लिखेंगे लेकिन ऊपर उसका मार्क को देंगे नहीं, then kappa, then lambda, then mu, उसका उच्चारण म का होगा, देन न्यू देखने में वी जैसा है लेकिन उच्चारण है न का, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव गॉट एप्सिलॉन, सॉरी शाई, माफ करिएगा शाई, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव ओमिक्रॉन, आफ्टर दैट वी हैव पाई, आफ्टर दैट वी हैव रो, आफ्टर दैट वी हैव सिग्मा, और सिग्मा अगर आखिर में बैठेगा तो फिर इट लुक्स लाइक एस, आफ्टर दैट वी हैव द टाउ, आफ्टर दैट वी हैव अपसिलॉन, आफ्टर दैट वी हैव फाई, आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं शाई को, एंड आफ्टर दैट वी हैव द साई जिसका उच्चारण होता है का, एंड देन फाइनली वी हैव द ओमेगा, ठीक है। सो दीज आर 24 लेटर्स ऑफ द बिब्लिकल ग्रीक, ठीक है। अब इसमें अगले दिन हम लोग देखेंगे कौन से वावल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट्स है,
ठीक है, एंड उसके प्रोनाउंसिएशंस कैसे डिफरेंट होंगे. सो वील बी स्टडिंग दीज थिंग्स इन द अपकमिंग क्लास. लेकिन आप लोग को क्या करना है, इन 24 लेटर्स को आप लोग को घर में प्रैक्टिस करते रहना है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड देन आफ्टर दैट विल ट्राई टू